पे आपका who said this to whom and draw pictures, that portion is done. Okay, that is given to you as homework. You have to complete as assignment. I will send the that in assignment. So now see, proverbs. What are proverbs? See, what are proverbs are short wise sayings, means छोटी कहावतें होती हैं, ठीक है, समझदार कहावतें जो हमें लाइफ की रियलिटी से रूबरू करवाती हैं, ठीक है, दैट शोज़ द रियलिटी ऑफ अ लाइफ टू अस. सो फॉर एग्जाम्पल, लुक बिफोर यू लीव, ठीक है. तो क्या होता है, छोड़ने से पहले. लिप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, गैप का गैप, और बिफोर मतलब पहले, लुक. तो गैप से पहले देखो, इसका मीनिंग ये बनेगा ना. वैसे तो लॉजिक देखा जाए, लेकिन जब ये कहावत होती है ना, तो कहावत एज इट इज़ यूज एज ए प्रोवर्ब, देन दैट्स मीनिंग विल बी चेंज्ड. इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी, तो क्या उसका मतलब क्या होता है कि जैसा करेंगे हम वैसा पाएंगे, ठीक है. उसके अलावा और भी बहुत सारी कहावतें सेम वे हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. सो लुक बिफोर यू लीव का मतलब होता है कि हम कभी भी क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को पहले एनालाइज कर लेना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा. ओके, सो ऑलवेज एक्ट आफ्टर लुकिंग फॉर द knowing the consequences of the situation. Okay, so you should always act after knowing the consequences of the situations. Okay, दैट मीन्स अगर आपको मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, या मार्केट से कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, या सब्ज़ी ख़रीदने ही जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, पहले सब्ज़ी को ऑलवेज चेक करते हैं ना प्रॉपरली, कि वेजिटेबल्स आपकी प्रॉपर फ्रेश है या नहीं है, हेल्दी है, कौन सी वेजिटेबल्स हमारे लिए हेल्दी रहेंगी, हम उसको प्रॉपर चेक करके लेके आते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि अगर ख़राब वी विल रॉटन वेजिटेबल्स खाएंगे तो क्या होगा, हमारे डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होगी, राइट. तो हम क्या करते हैं, चेक करके लेके आते हैं. मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हम उसके सारे फीचर्स चेक करते हैं कि उसमें सारी चीज़ें वर्किंग है नहीं है, कितना ऐप्स कितने हो जाएगा, जीबी कितनी, मेमोरी कितनी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, बैटरी उसे का टाइम कितना है. तो सब कुछ हम चेक करके लेके आते हैं, ठीक है. तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ हमेशा चेक करके ही यूज़ करना चाहिए, और हमेशा परिणाम को सोचते हुए ही हमें काम करना चाहिए. रिज़ल्ट के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बाद में, ठीक है. सो यू शुड ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप. ओके, नेक्स्ट. तो इसका मतलब क्या है, वी मे टेक एक्शन, वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी मे टेक एक्शन. सो हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए एक्शन लेने से पहले. अब कुछ प्रोवर्ब्स आपको दी गई हैं, ठीक है, आपको डिस्कस करनी थी, बट क्योंकि हम क्लास में नहीं हैं तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. इनके से रिलेटेड आपको एक एक स्टोरीज़ बताऊँगी. आज मैं आपको 1 और 2 कंप्लीट करवा दूँगी. सो ओल्ड इज़ गोल्ड, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है. ओल्ड इज़ गोल्ड का मतलब होता है पुराना जितना उतना खरा सोना. दैट मीन्स जितने, जैसे बड़े, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते, दे आर वेरी मच बेटर इन एवरी एस्पेक्ट देन मोर देन अस. ओके, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट दैम. एंड उसके अलावा क्या होता है, ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो good sometimes. Yeah, the quality of the furnitures, these days the qualities of the furniture are not as much good as it used to be before. See, and also you can say the grains, the food grains are also were very healthy that time, when it used to be before 20 years or something. But now the qualities is getting little bit low, because we are using fertilizers, pesticides, and so many other equipments. Although the grains quantities are increasing, but it is not so good for health that it used to be before. सो ओल्ड इज़ गोल्ड. फॉर इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, स्मॉल सी, ठीक है. सो लेट्स सी. ओल्ड इज़ गोल्ड, सी, पुराना नया. पहले ये म्यूज़िक सिस्टम होता था आपके पास, ठीक है. अब क्या होने लग गया है, अब तो आप लोग टेप रिकॉर्डर, ऑलरेडी ये डेवलप हुआ है, लेकिन इसमें जो म्यूज़िक सुनने का मज़ा था ना, वो शायद अब नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट, let me begin with the story. The two spies came into
a country. They disguise themselves as the form of beggar. Two brothers helped them, helped the spies. दे टुक पिटी ऑन देम मीन्स क्या हुआ कि एक दो स्पाइज का मतलब होता है घुसपैठिए, जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो दो भाइयों ने क्या किया, वो बेगर के फॉर्म में आए थे, दैट मीन्स कि वो किसका रूप लेके आए थे, वो भिखारियों का। तो दो भाइयों को उन पे दया आ गई एंड दे हेल्प देम। सो व्हाट वन वन डे द एनिमी कंट्री अटैक द कंट्री ऑफ द टू ब्रदर्स। तो उन्होंने क्या किया, दो कंट्री ब्रदर्स की, भाइयों की जो कंट्री पे थी उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो सो मैनी पीपल्स वर किल्ड। द किंग ऑफ द एनिमी कंट्री, बट द किंग ऑफ द एनिमी कंट्री डिडंट डू एनी हार्म टू द ब्रदर्स बिकॉज दे हेल्प द स्पाइस, ठीक है। तो स्पाइस को उसने हेल्प किया था, तो इसीलिए क्या किया, किंग ने उनके ऊपर दया दिखाई। तो द किंग आस्क्ड देम टू टेक एनी वन प्रेशियस थिंग ईच विद देम एंड लीव द कंट्री। तो उन्होंने क्या बोला उनको कि अगर वो एक कोई भी अपनी कीमती चीज़, एक एक कीमती चीज़ लेके जा सकते हैं अपने साथ, और उनको लेके क्या कर सकते हैं, कंट्री छोड़ सकते हैं। तो जानते हैं आप ले कि दोनों भाइयों ने क्या लिया, कैन यू बिलीव इट। क्या उन्होंने सब क्या लिया अपने साथ, वन ब्रदर टुक हिज द हैंड ऑफ हिज फादर एंड द अदर ब्रदर पुट his sick mother on his shoulder and they left the country। तो पहले भाई ने क्या लिया, अपने फादर का हाथ पकड़ा, और दूसरे भाई ने अपनी बीमार माँ को अपने कंधे पे बिठाया और वो वहाँ से चले गए। वाई, यू नो वाई, क्योंकि उनके लिए वो जो गोल्ड और जो भी उनके पास पैसा था, जो गोल्ड था, वो उतना कीमती नहीं था, बट द पेरेंट्स वर मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, ठीक है। क्यों, बिकॉज वी कैन ऑलवेज से ओल्ड इज़ गोल्ड। जब तक उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग उनके साथ है, जब तक उनके पेरेंट्स उनके साथ है, दे कैन अर्न मोर मनी, बहुत पैसा कमा सकते हैं वो। बट उनके लिए बेनिफिट क्या होगा, अगर वो किसको वो करेंगे, अगर वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। वी मस्ट रिमेंबर दैट ओल्ड इज़ गोल्ड, वेदर इट इज़ इन थिंग्स और वेदर इट इज़ इन ह्यूमन बींग, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, ओके।